हेलो। आज 26 तारीख 11 महीना 2022 एजुकेशनल गुट्टी के तहत फ्री वीडियो फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक्सटर्नल कैंडिडेट क्लास 5 से लेकर 12 तक इच्छुक छात्र छात्राएँ अपने मोबाइल से गूगल सर्च प्लेस में एजुकेशनल गुट्टी डालकर क्लिक करके देख सकते हैं, इच्छुक देख सकते हैं। आज का पेपर लेते हैं IAS CSC मेन एग्जामिनेशन का GS 1 हेरिटेज एंड कल्चर पर एक क्वेश्चन आया है 2022 में। उसी क्वेश्चन को अपना व्यू आप दीजिए। ऐसा बोला है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉइन एंड वूल in figure in Indian mythology, arts and architect and politics वगैरह पर ये क्वेश्चन है। इसका महत्व, सिग्निफिकेंस, जो सिंह का तस्वीर, सांड का तस्वीर और तस्वीर जो देखने मिलता है, इसका भारतीय जनमानस या ये यहाँ साहित्य, आर्टिटेक्ट, मूर्तिकला और सामाजिक या आर्थिक और आप राजनीतिक पर क्या इसका महत्व है। ये सिंबल का, ये जो सिंह का सिंबल देखने मिल रहा है, सांड का सिंबल देखने मिल रहा है, इसका क्या कहने का मतलब, वो ये जो पुराना मैथोलॉजी क्या कहने समझाने चाहता है यहाँ के जनमानस को। तो कुछ नहीं है। जब से सभ्यता का विकास हुआ है, मनुष्य और जानवर इस पृथ्वी पर एक साथ एक दूसरे का गुण के अनुसार उसका मनुष्य में पशुओं का जो गुण है उसी को आंकने के लिए ऐसा मंदिरों पर है, मस्जिदों पर है, गुरुद्वारा पर है, गिरजाघर में है, और जगह अंकित किया हुआ है। ये पशुओं की आकृतियों को मनुष्यों के गुण के अनुसार वो संबल के रूप में दिया गया है। जैसे पहलवान को हनुमान जी बंदर का आकृति इस तरह से है, सब दिया है। तो इसका मतलब जो है इंडियन मैथोलॉजी में, मिथक में क्या हो सकता है और क्या है, इसी का महत्व। इसमें कुछ नहीं है। सिंह एक हिंसक जानवर है, उसका वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता और उसके लिए कुछ भी नाजायज नहीं है। जब भी भूख लगेगा, जब भी उसको आवश्यकता होगा, पाप पुण्य कुछ नहीं है। किसी को भी किसी भी जानवर को पकड़ करके खा जा सकेगा, किसी का कुछ भी कर सकेगा, उसके लिए सब दोष माफ है। सिंह के लिए कोई दोष नहीं होता। और वैसे ही सांड है, बैल का आकृति भी मंदिरों और जगह पर है। तो सांड जो है कभी काम नहीं करता, शास्त्र उसको वर्जित किया है काम। इसलिए किसान का खेत से चरता है। अगर किसान उसको हाँकने या नुकसान के चलते हाँकने जाता है तो दो सींग जो है ले करके उसके पिछवाड़े पर किसान को दौड़ाने के लिए, मारने के लिए, घुसाने के लिए सींग दौड़ाता है। किसान किसी तरह से जान बचाता है। ये सब प्रतीक जो है भारतीय मिथक जो मैथोलॉजी में है, इसका अर्थ साफ है कि इस देश में लॉयन ही राजा है और सांड ही मंत्री है। उसी के कहने, उसी के अनुसार वो कुछ करेगा नहीं, किंतु सब कुछ वही रहेगा, करेगा, उसी के कहने सुनने पर चलेगा। यही प्रतीक है। और इसी प्रतीक को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी, और राजनीतिक में भी यही चीज़ है। बाकी लोमड़ी, सियार, कुत्ता और का कभी भी संसद या मंदिर या राजनीति में कोई स्थान नहीं है, कोई न प्रतीक है। दोषी कौन है?
जो राजा बनाने वाला, हाँ, जो जूता बनाने वाला, क्योंकि ये जब इनका राजा का राज्याभिषेक होता है तो हाँ, चमार जो है जूता बना करके राजा को पैर में पहना करके, हाँ, उसका राजा को राज्याभिषेक करवाता है। और जूता अगर कोई काट दिया या गलती हो गया, जूता से कोई असुविधा हुआ, तो वही जूता उस बनाने वाला चमार का सिर पर बिना गिनती से पीटता है वही राजा। हाँ, तो अब चमार को शौक है कि जूता बना के राजा बनाने, जूता पहना के राजा बनाने का। तो हाँ, राजा का भी शौक है कि जूता काटेगा, तकलीफ देगा तो किसका सर पर पीटेगा, उस बनाने वाला चमार का सर पर पीटेगा। यही राजनीति है भारत का। और जो है, हाँ, और जूता खाता है। और हाँ, जो इस देश में किसान जो है इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाया। हाँ, और वही लोमड़ुआ सियार की तरह, हाँ, जैसे लोमड़ुआ सियार होता है और सांड का झुलका के पीछे पीछे सारा दिन चलता है, वैसे ही ये समाज जो है चलता है, जिससे कुछ, वो तो सर्व मासा है, वो हमेशा झूलता रहेगा और हमेशा बुलंद रहेगा। हाँ, सिंह को कभी खैले का अभाव नहीं है, सांड को कभी खैले का अभाव नहीं है। कहें पूरा इस देश ही सांड का है और सिंह का है। थैंक्स।